उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आए, मेरे हाथ पकड़कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोक ऐसे करके। अपने संत रामपाल जी महाराज मुझे सपने में आए, मेरे को लेके गए, विमान में बिठाकर मुझे सतलोक लेके गए हैं गुरुजी। मुझे कबीर साहब जी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख मैं हूँ, तूने मेरे को पूछा था ना कि मैं भगवान हूँ, परम परमात्मा हूँ, तो मेरी रक्षा करो, तो मैंने आपको बचाया है। और वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाजा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने केवल यही सुना था, मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने कर्म आधार पर स्वर्ग और नरक में जाता है और फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। 84 लाख योनियों में मरने व जन्मने के बाद फिर कहीं एक मानव जीवन का शुभ अवसर मिलता है। आज तक हमें कोई भी ऐसा धर्मगुरु नहीं मिला जो शास्त्रों को सही पढ़कर हमें सही जानकारी बता सके। इस कारण कबीर परमात्मा अपने निज धाम सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आते हैं और सभी को सत्य साधना बताते हैं। वर्तमान में कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और संत रामपाल जी ने अपने कुछ शिष्यों को मरने से पहले ही अपना वो सुखदायी सतलोक दिखा दिया। तो आइए उनके मुख से ही सुनते हैं आखिर सतलोक कैसा है। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? उर्वशी साहू। कहाँ से आए जी आप? ग्राम चीचा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। गुरुजी एक दिन आए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी और बोले कि बेटा आपको मैं आज रात को सतलोक ले जाऊंगा ऐसे करके। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आए, मेरे हाथ पकड़कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोक ऐसे करके। अपनी मम्मी को बता देना बेटा ऐसे करके बोले। तो मम्मी को जस्ट मैं बताई कि मम्मी मैं सतलोक जाने वाली हूँ, आप डरना मत, मेरे को कुछ नहीं होगा, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ हैं ऐसे करके। क्या उस टाइम पे आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे परिवार वालों ने, मेरी मम्मी ने भी नामदान लिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुरुजी आए और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे काली रंजन के लोग, काली रंजन का लोग जहाँ पर आए वहाँ पर मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को काल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देखूंगी उसको ऐसे करके आँख बंद कर ली। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हम लोग त्रिकुटी पे आए, त्रिकुटी पे परीक्षा हुआ वहाँ पर, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ छुप गए। उसके बाद जो बहुत सारे देवी देवता हैं ना, अपने अपने लोगों का प्रलोभन लेकर मेरे पास आए। बहुत बाजार जैसा था वहाँ पर, बहुत सारे प्रलोभन दे रहे थे मेरे को कि आपको ये पद दूंगा ऐसा करके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत रोई मैं, बहुत रोई, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी चाहिए। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को मैंने बहुत ढूंढा। उसके बाद एक कोने में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे को दिखे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते गई और परमात्मा को रोते रोते गले से लगा ली कि गुरुजी आप मेरे को चाहिए, बस दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, परमात्मा बस मैं आपको चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को उठाकर कहा कि बेटा ऐसा ही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर हंस में ऐसा ही गुण हो। सतलोक जाते समय परमात्मा ने मेरे में पूरा शील, संतोष, विवेक, क्षमा, जो सतलोक जाने का जो गुण होता है ना व्यक्ति में, वही पूरा स्थापित कर दिए थे। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार घर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैं ही पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आया हूँ, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है और मेरे बिना इंसान एक तिनका भी नहीं उठा सकते। लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँ तो पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूँगा। उसके बाद गुरुजी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए। तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य में ले गए। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम लोग जाएंगे वहीं पर, चलो ना रहेंगे ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा हाँ बहुत जल्द रहने वाले ना, आप चिंता ना करो। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? पहले गुरुजी मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। उसके बाद काली रंजन का जो गुप्त लोक रहता है ना महाशिव रूप में, वहीं पर ले गए। उसके बाद वहाँ गए। उसके बाद देखिए कि बहुत बड़ा शिवलिंग था वहाँ पर। उसके बाद वहाँ प्रवेश करते ही जस्ट इतना बेकार धुन था वहाँ का, बहुत ही खराब था। मेरा सर दर्द
होने लगा। तभी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या है ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा ये तो शिव का लोक है जहाँ गुप्त रूप में रहते हैं काल निरंजन। तो मैंने कहा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि गुरुजी मुझे इस लोक में नहीं रहना है, इस लोक से बाहर चले जाएंगे, चलो ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ से बाहर लेकर आए। तो जब भी उस लोक का याद आता है ना तो वो धुन आते ही बहुत सिर दर्द होने लगता है, बहुत ही बेकार है उस लोक का धुन। उसके बाद हम लोग नर्क लोक में देखें। नर्क लोक में ना काली रंजन जो तपतशिला में सभी जीवों को भूर रहे थे, गर्म तेल डाल रहे थे, बहुत गर्म खंभे पे बांधकर सभी जीवों को उसका जो बुरे कर्म का फल दे रहे थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि देखो बेटा ये लोग मेरे भक्ति नहीं किए इसीलिए तो इसका ये हाल है, लेकिन अगर मेरे को ये अभी भी मेरे को पुकारेंगे तो मैं तुरंत दौड़ा चलाऊँगा। परमात्मा ही पर थे, मैं देखी। उसके बाद मैंने कहा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ये लोग तो अपना मनुष्य जीवन ही बेकार कर गए, परमात्मा आपको नहीं पहचाने ऐसे कर। तो परमात्मा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सभी समझ जाएंगे मेरे को ऐसे करके। उसके बाद कहाँ जाते हैं आप? उसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश किए तो पूर्ण अंदर कहाँ? सतलोक के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और दादूदास जितने भी गए थे सतलोक सभी संतों से मिलाया। वहाँ पर सत्संग के परमात्मा, इतना शांति, इतना बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ का। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं है वैसे, वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण था। और क्या देखते हैं आप सतलोक में? अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात होती है हमारी, जो सतलोक में जाकर के सतलोक का वर्णन करते हैं। आपने सतलोक में क्या क्या देखा? मैंने सतलोक में वहाँ पर बहुत सारे जो है जीव आत्माएँ थी सतलोक में, उन लोगों से मिला। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आपको कुछ खाना ऐसे करके। तो मैं बोली कि नहीं गुरुजी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा ऐसे करके बोली। उसके बाद वहाँ जो ना सेब संतरे वहाँ के पेड़ इतने लतफत थे, मैं देखकर बोली कि ज़मीन को टच करने वाले भी थे। तो बोली कि यहाँ का तो फल तो ख़राब होगा ज़मीन से टच हुआ है तो ऐसा करके। तो वहाँ के हंस लोग जो थे वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, सतलोक में कोई भी चीज़ खराब नहीं होता ऐसे करके बोले। उसके बाद आप क्या देखते हैं और क्या वर्णन करना चाहेंगे आप? वहाँ पर हमने दूधों की नदियाँ देखी, बहुत अच्छे गार्डन थे, यहाँ ऐसा है ही नहीं। अच्छा देखिए, हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो तड़प रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, आपसी लड़ाई देखते हैं, आपसी राग द्वेष देखते हैं, किसी की बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, किसी की छोटी बिल्डिंग देखते हैं। इस प्रकार की बातें भी क्या आपको सतलोक में देखने को मिली? नहीं ऐसा नहीं, वहाँ सभी समान दृष्टिकोण से हैं। देखिए, आपने अपनी माता जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके जाएंगे, आप चिंता मत करना। कितने दिन तक आप इन लोगों की सैर करते रहते हैं और कब आप अपने शरीर में आते हैं? इसके दौरान भी आपने कुछ देखा हो तो आप हमें बताइए। उसके बाद जब मैं सतलोक चली गई थी तो मेरे घर के लोग बोलते थे मेरी मम्मी को कि ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं कर रही है, बोल भी नहीं रही है, हम लोगों से बात नहीं कर रही, क्या हो गया इसको भूत प्रेत पकड़ लिए हैं क्या, ऐसे करके बोलती थी। जो जगत थे ना आधे लोग, वो लोग बोलते थे। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इसको सतलोक लेकर गए हैं, आप लोग चिंता मत करना ऐसे करके। कितने दिन तक आपका शरीर पड़ा रहा ऐसे? 3 दिनों के लिए ले गए थे मेरे को सतलोक। क्या 3 दिन तक आपका शरीर अचेत पड़ा रहा आपके घर पे? मेरा शरीर अचेत पड़ा था और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। उसके बाद जब आप अपने शरीर में पुनः आते हैं तो उसके बाद क्या मतलब किस नज़र से लोग आपको देखते हैं और क्या रिएक्ट आपका होता है? आपके परिवार वाले आपसे क्या बात करते हैं? उसके बाद मेरे परिवार वाले बात करते हैं कि क्या हो गया था तेरे को, ऐसे करके बोलते थे। जो पिछले घर में जो भी घटना हुआ थे वो सब बोलते हैं। तो मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं पता ये सब क्या क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं रहना इस लोक में, मुझे जाना है मेरे लोक में जहाँ से मैं आई हूँ, मुझे रहना ही नहीं करके बहुत रोती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि क्या हो गया है, अरे सतलोक गई थी ना इसीलिए सब हो रहा है। वहाँ पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को ले गए थे। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये काल का बहुत बड़ा खेल है। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रेनू है और मैं दिल्ली से हूँ। तो जब मैं वहाँ जाके गिरी तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से वहाँ प्रकट हो गए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को सर पे हाथ रखा। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा कुछ नहीं है यहाँ पर, आप मेरी शरण में आ जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं एकदम से काँप गई। मैंने कहा ठीक है, अगर आप भगवान हो, अगर आप पूर्ण परमात्मा हो तो आप ही मेरी रक्षा करोगे। ये इन्होंने आशीर्वाद दिया और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस रात मैंने 15 दिन बाद मैं सोई हूँ। तो जब मैं नींद में सो गई तो मेरी आत्मा को
इस तरफ मेरे तरफ 2 यम के दूत और इधर मेरे साथ कबीर साहब, और मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल के जाने लगी। तो मैं देखने लगी कि ये क्या हो गया, ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, और मैं ऊपर 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 चलती चली गई। जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि एक लाइन लगी हुई है, और उस लाइन में मतलब एक बहुत बड़ा कोई काला से रूप में ना कोई बैठा हुआ है। तो मैंने इधर देखा उधर देखा। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं धर्मराय हूँ, और अब आज तुम यहाँ आ गए हो, और तुम्हारी मृत्यु थी और तुमको कौन लेके आया। उन्होंने मतलब किसी से सवाल किया धर्मराय ने। तो जो यम के दूत थे वो चुप खड़े रह गए, और मैंने एकदम से कबीर साहब की तरफ देखा, और मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं आई, मेरे को तो कबीर साहब लाए हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला, मैं उस धर्मराय का जो दरबार था वहाँ से मैं एकदम से कहीं ऊपर चली गई। जब मैं वहाँ ऊपर गई तो मैंने वहाँ देखा एक अंधेरा कमरा, और उस अंधेरे कमरे में एक बहुत बड़ा सिंहासन था, और वहाँ पर एक मुकुट था जो इतना तेज रोशनी थी उस मुकुट की कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, और उसमें से बहुत रोशनी आ रही थी। मैंने कहा मुकुट तो है, लेकिन ये जो सिंहासन है ये किसका है? इस सिंहासन पे तो कोई बैठा ही नहीं है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, तो मुझे दिखाई दो, कौन है ये, कहाँ आ गई मैं? तो इतनी देर में ही मुझे कबीर साहब जी दिखाई दिए, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, मैं हूँ, तूने मेरे को पूछा था ना कि मैं अगर भगवान हूँ, परम परमात्मा हूँ, तो मेरी रक्षा करो, तो मैंने आपको बचाया है, और ये है ये जो तुम्हें लेके आया है। परमात्मा के हाथ में एक बहुत बड़ी मोटी सी डंडी थी, परमात्मा ने उसको बहुत मारा, उस जिन को। मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं कांप गई थी। तो परमात्मा ने मुझे बोला, बेटा देख, कोई तो रोड एक्सीडेंट में मरता है, कोई किसी बीमारियों से मरता है, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हारी उम्र बस इतनी ही थी, तुमको मैंने आज बेटा जीवन दान दे दिया है, और अब अपनी भक्ति करो, और इस संसार में कुछ नहीं रखा। इतना कहने के बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस जिन से पूछा, बता तू कहाँ से आया है, और तूने ये गलती की कि तू दुकान पे था, वहीं रहता, लेकिन तू इस घर में कैसे आया? ये घर मेरे बेटे का है, और ये घर मेरे बच्चों का है, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, और तू जा, जहाँ से तू आया वहीं जा। तो उस जिन ने ना 3002 नंबर ऐसे ऐसे पुकारने लगा, और मैं उसी टाइम अपने आत्मा के अंदर आ गई शरीर में, और मैं उठ के बैठ गई, और मैं जोर से 3002 ऐसे ऐसे करके बोलने लग गई। फिर रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत किया अपने वहाँ पर जा कर के। तो रामपाल जी महाराज जी सदगुरु मेरे वहीं पर आ गए, प्रकट हो गए, उन्होंने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। उस दिन मैं फिर सुबह दूसरे दिन उठी, और मैं उसी टाइम अपने पति के साथ जाकर मैं बरवाला आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली।